जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे 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 राधे। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? मज़े में हो? चलो, अब बता दो यार, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आज दिन बहुत ख़राब चल रहा है। 2 क्लास मैंने ली और दोनों में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक हमारा मेंस का क्लास था 2 बजे, वो भी पूरा टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं हो पाया। फिर 4 बजे, 4:30 बजे आपकी पाइप असिस्टेंट की क्लास थी, वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो बता दो भाई। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। तो यहाँ वाला ये बता दीजिए, हॉल ओके है कि नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं, ठीक है। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, आप तक पहुंच रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो, आ जाओ फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई। इतनी समस्या रोज आ रही है, लेकिन किसी। चलिए भाई, आज ही यहाँ पर तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने कल आपको करा दिया था। नहीं, सर्कल में है ना, हमारा 8 तक हो गया था। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है, ये हमने आपको दिया था कि आप इसको बना के लेके आना। नहीं, 9 हो गया था हमारा, 10 से मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कुछ क्वेश्चंस आपने ट्राई किया होगा। अब आ जाइए, हम आपको यहाँ से सवाल करवाते हैं भाई। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या बोला गया, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो कहा गया ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड हैं। ए बी का मान इतना है, सी डी का मान इतना है। अगर कॉर्ड अपोजिट साइड है और 17 की दूरी पर हैं तो रेडियस हमारा कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप अगर देखोगे तो ये आपका पूरा का पूरा सर्कल हो गया भाई। ये सर्कल में हमारे दो कॉर्ड हो गए, एक हमारा ए बी नाम का हो गया और एक हमारा सी डी नाम का हो गया। एक हमारा ए बी नाम का हो गया और दूसरा हमारा सी डी नाम का हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, ए बी और सी डी नाम के हमारे दो कॉर्ड हो चुके हैं। ये क्या है, तो ए बी है हमारा, और ये हमारा क्या है, तो सी डी है हमारा। अब अगर हम ए बी और सी डी में बात करेंगे, ए बी का मान हमारा कितना है, तो 10 है, और सी डी का मान कितना है, तो 24 है। ये दोनों के दोनों विपरीत दिशा में है। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 17 का है। ये जो दूरी है ना दोस्तों, ये 17 का है हमारा। तो हमसे रेडियस बोला गया कि रेडियस हमारा कितना होगा। पहली बात, आप लोग इस बात को मानिए कि अगर ये 24 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 12 होगा, और इसका मतलब यहाँ पर ये 12 होगा। दूसरी बात, अगर ये 10 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 5 होने वाला है, और यहाँ पर ये कितना होने वाला है, तो 5 होने वाला है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, ये सेंटर से कौन कितने के दूर पर है। ये कितने की दूरी पर है, ये कितने की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे मानो कि ये रेडियस है हमारा, और ये भी हमारा क्या है, तो रेडियस है, और ये टोटल लंबाई हमारी कितनी है, तो 17 है। अब एक बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली लोग इसमें करते क्या हैं और आपको करना क्या चाहिए। तो जनरली लोग इसमें यहाँ पर ये करते हैं, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कि वो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर, ये पूरा का पूरा 17 है। अगर ये पूरा का पूरा 17 है तो मैं इसको x मानता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 17 माइनस एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जैसे अगर ये O नाम का सेंटर है, तो यहाँ पर O से इधर अगर x माना है तो O से ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 17 माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि आपका ये भी रेडियस है और आपका ये भी रेडियस है, तो यहाँ रेडियस को निकालने के लिए देखो, ये बेसिक तरीका हो गया। ये कौन सा तरीका हो गया, तो बेसिक तरीका हो गया। फिर हम आपको मेंटोस तरीका भी बताएंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रेडियस का निकालने के लिए भाई, रेडियस का जो स्क्वायर होगा बेसिकली, या आप ये कह सकते हो कि सर देखो, रेडियस का, चलो रेडियस का स्क्वायर ही, कोई इशू की बात नहीं है। ये रेडियस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर में बेस के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पर रेडियस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस किसके, तो 12 के स्क्वायर के। और यहाँ पर जो रेडियस का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर, तो बोलोगे सर देखो, परपेंडिकुलर के स्क्वायर में बेस के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो रेडियस का स्क्वायर हमारा मिलेगा। यानी यहाँ पर 17 माइनस एक्स के होल स्क्वायर में अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 5 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हमारा ये मिलने वाला है। क्योंकि रेडियस का स्क्वायर इसके बराबर
और रेडियस का स्क्वायर इसके बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आर का स्क्वायर इसके बराबर, आर का स्क्वायर इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो बोलेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस हमारा 144, और यहाँ पर बोलेंगे सर ये एक्स का स्क्वायर 289, एक्स का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा 34x हो जाएगा। माइनस हमारा कितना हो जाएगा भाई? बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, तो ए का स्क्वायर ये हो गया, बी का स्क्वायर ये हो गया, माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, प्लस हमारा कितना है तो 25 है। अब एक्स स्क्वायर से आपका पूरा पूरा एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 34x को यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो इतना हो जाएगा। 289 में से आप 25 को जोड़िए, तो 9 और 5 14 हो चुका है, 8 और 2 10 11 हो चुका है, और 2 में एक जोड़ेंगे 314। 314 में से 144 घटा दो, 4 से 4 आपका इतना, 11 से 4 आपका भाई 7, और ये हमारा इतना हो गया। कुल मिलाकर के 34x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, सही लिखा हमने भाई, देखो 5 का स्क्वायर 25 है, 9 5 आपका 14, 8 2 10, 1 11 है, सही है। ठीक है, तो 11 हो गया, 314 हो गया, 314 में से 144 घटा दोगे भाई, तो ऐसे मान के चलो 310 से तुम इतना घटा रहे हो, तो ये तुम्हारा हो गया दोस्त 34x की वैल्यू इतनी आ गई है। अब अगर 34 की वैल्यू आपकी इतनी आ गई है, तो रेडियस हमसे पूछा गया है, फिर यहाँ पर आप x निकालते हो, फिर वो x निकाल करके तब जा करके यहाँ पर फिर रखते हो इसके अंदर में, तो तुम्हारा r का मान आता है। तो ये जो होगा बेसिक से जब आप जाओगे, तो ये सबसे वाहियात तरीका इसको माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रख दिया, यहाँ रख दिया। अब इसमें दोस्तों पहले x आएगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक वक्त में जाने के बाद में इसमें लगेगा कि ये हमने मेथड नहीं, ये हमने सुसाइड का तरीका अपनाया है और हमने कुछ नहीं किया है। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नहीं नहीं गुरुजी हमको तो मेथड ये बताइए। अब तुम जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भाई कभी भी इससे मत जाना, बेसिक से तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और एक पल के बाद में जा करके तुम्हें वहाँ पर ऐसा लगेगा ये कौन सी बड़ी गलती कर दी हमने। अब यहाँ पर आपके पास में देखो 17 है, तो ऑप्शन से भी जाने के तरीके बनते हैं और काफ़ी सारे बनते हैं। ठीक है, और ऑप्शन से क्या बनते हैं, तो देखो एक तो होता है कि लोग बोलते हैं ऑप्शन से चले जाओ, मैं कहता हूँ ऑप्शन से मत जाओ। मैं ये कह रहा हूँ ऑप्शन से भी मत जाओ। मेरे पास में दो तरीके हैं बनाने के सवाल को, यहाँ पर क्या है वो समझो। पहला तरीका यहाँ पर क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या देखा है, 5 देख रहा हूँ और 12 देख रहा हूँ, तो 5 12 के आधार पर मुझे ट्रिपलेट नज़र आ रहा है 13। 5 12 के आधार पर क्या नज़र आ रहा है, 13 नज़र आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ देखना, अगर ये 12 है तो इसको एक पल के लिए मान लेते हैं 5, तो इसके कारण 5 12 13 ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 17 में से 5 निकाल दीजिए तो ये बन जाएगा 12। ठीक है, और अगर ये 5 है ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि हमारी रेडियस सेम आना चाहिए, और हमारा रेडियस सेम आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है, तो आंसर हमारा कितना होगा, तो आंसर हमारा 13 होगा। मतलब एक जगह पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया। एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर क्या किया, 12 था तो खुद के मर्जी से खुद के मन से यहाँ पर 5 लिया था, और अगर मैंने यहाँ पर 5 लिया था भाई, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर भाई देखो इसका 5 गुना ही है, ये तुम्हारा 34 का ये 5 गुना है। मैंने क्या कहा, जैसे अगर बेसिक से जाते तो बेसिक से जाते तो क्या करते, जैसे आप बेसिक से जाते, किसी के मन में अगर मानो ख्याल आ रहा था तो बेसिक से जाते तो कुछ नहीं भाई, ये तुम्हारा जैसे आया था 34 से काटते 5 बार में कटता, एक्स की वैल्यू तुम्हारी 5 निकल करके आ जाती, और एक्स की वैल्यू 5 निकल करके आ जाती तो किसी में रखते तब जा करके तुम्हारा वैल्यू निकलता। जैसे आर का स्क्वायर निकालना था तो यहाँ बोलते सर 5 का स्क्वायर और प्लस कितना 12 का स्क्वायर। अब 5 और 12 कितना होता है, 13 होता है, तो रेडियस तुम्हारा 13 आता। तो बेसिक से जो कर रहे थे वो इस तरीके से जाते कि एक्स की वैल्यू निकालते, एक्स को यहाँ रखते, तो तुम्हारा रेडियस निकल करके आता। मैंने कहा बेसिक से क्यों जाते हो, मत जाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। हिट एंड ट्रायल मेथड में यहाँ पर क्या है, तो जैसे अगर 12 है तो यहाँ 5 ले लो, तो 5 और 12 के चलते ये 13 हो जाएगा। 17 में से 5 घटा दो तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 12 के चलते ये भी 13 हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पर क्या है, सर हमारा जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए, और रेडियस हमारा सेम निकल करके है।
तीसरा और तरीका क्या हो सकता है? तीसरा मैं नहीं भाई, आप लोग देखो यहाँ पे, जैसे पहली बात ये पार्ट 12 है, तो 12 से तो हमेशा रेडियस ज़्यादा होगा, यानी कभी भी 11 नहीं हो सकता, कभी भी 12 नहीं हो सकता, और कभी भी 13 नहीं हो सकता। तो 1 सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी बता दोगे, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, एक ही बच्चा कोई शुक्ला करके है, कह रहा है भाई यहाँ पर अभिशांत शुक्ला की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। भाई सभी को तो वॉइस क्लियर आ रही है भाई, देख लो यार शुक्ला जी तुम भी यार, ठीक है, ऐसे ना किया करो यार, 2 क्लासेस हमारी सही नहीं गई, आज मूड खराब है ऐसे ही, ठीक है, ये पूरा दिन यहाँ बैठे रहे लेटे रहे फालतू का यार, क्लास भी अब नहीं ले पाए, इससे बढ़िया कहीं कुछ कर ही लिए होते। ठीक है, तो भाई एक बार चेक कर लो भाई, सबको आवाज़ क्लियर आ रहा है? शुक्ला जी एक बार आप भी देख लो, दिल बैठा जा रहा है हमारा ऐसे बोलोगे तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि जिसके पास में बुद्धि होता है ना, भगवान 2 पैसे की बुद्धि दिए होते हैं, तो उसको ये पता होता है हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है। तो 12 से मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होता है, 12 से बड़ा नहीं है, 12 से भी बड़ा नहीं है, 12 से भी बड़ा नहीं है, तो मात्र ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होता। तो किसी भी सवाल को घुमाने के नचाने के 20 तरीके हमारे पास में। फर्क ये होता है कि पहले मैं चाहता हूँ कि बेसिक से एक बार वो मेथड बता दूँ, उस प्रोसेस को हम आपको क्लियर करा दें, और उसके बाद में 1 सेकंड में भी कैसे उसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो 12 से जब भी रहता तो ज़्यादा रहता, 12 से ज़्यादा रहता 13 लेते, 13 लेते तो ये 5 आता, 13 लेते तो 12 आता। तो अगर मानो 13 लेते इसे, तो 13 12 के चलते 5 आता। अगर इसे 13 लेते तो 13 5 के चलते 12 आता। इन दोनों का सम 17 आना चाहिए, और वो निकल के आ भी रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी सवाल पर जब आप इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर देते हो, तो उसके बाद में उसकी आबो हवा बढ़िया तरीके से आपको लग जाती है, और कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। आइए चलिए 11 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या है, मैं पूरा मैथ्स को खोल के आपके सामने रख दूंगा, आप उसकी चिंता ना करो। 11 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। 2 पैरेलल कॉर्ड हैं किसी सर्कल के अंदर में बनाए गए हैं, रेडियस कितने की है, तो 25 की है। फिर यहाँ पर सवाल में ये कहा गया डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड इज 27। ठीक है, तो लेंथ ऑफ 1 कॉर्ड 48 है, तो दूसरे कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी? अब यहाँ देखो कितना आसान ये भी सवाल है तुम्हारा। ये मेरे भाई एक कॉर्ड हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये तुम्हारा दूसरा कॉर्ड हो गया। तो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 समानांतर जीवाएं खींची गई हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हमारी जो है वो 27 है। यदि एक जीवा की लंबाई 48 है तो दूसरी की कितनी होगी? अब किसी के मन में ये आ रहा है कि ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे या फिर ये दोनों सेम साइड में होंगे। तो दोस्त यहाँ पर एक बात बताता हूँ, अगर इनके बीच में दूरी 27 सेंटीमीटर की है ना, तो ये कभी भी सेम साइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझो। सेम साइड होने का मतलब जानते हो क्या होता है? रेडियस ज़रा इसकी खुद की देखना, यहाँ पे रेडियस कितनी है, 25 है। अब रेडियस ही 25 है, जैसे मानो यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर होगा, ये 25 होगा, और आप क्या कह रहे हो कि इन दो लोगों के बीच की जो दूरी, अगर मैं सेम साइड बनाता हूँ, तो इन दो लोगों के बीच की दूरी को हमने कितना कर दिया? 2 लोगों के बीच की दूरी को हमने 27 बना दिया। ये कहाँ से पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता है। मतलब ये पूरी दूरी तुम्हारी 50 और सिर्फ ये 2 छोटी दूरी जो है वो 27। इसीलिए यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 1 महीना पहले पूछा गया है, और ये अपने आप में सत्य है, कहीं पर कोई गलती नहीं है, इन्होंने बिल्कुल सही पूछा है। तो ये हमेशा आपको दिमाग लगा देना है कि ये विपरीत दिशा में ही होगा, क्योंकि जब डिस्टेंस जो होगा ना, वो कभी भी रेडियस से छोटा नहीं हो सकता है। अब आ जाओ, तो ये तुम्हारा एक कॉर्ड, ये तुम्हारा एक कॉर्ड, तो 2 पैरेलल कॉर्ड हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है? तो क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों के बीच की जो दूरी है भाई, वो हमारी हो गई 27। तो दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई? तो 27 हो चुकी है। उसके बाद में कहा गया लेंथ ऑफ 1 कॉर्ड इज 48। अगर हम एक कॉर्ड की लंबाई 48 बोलते हैं, तो यानी ये 24 है, और ये भी कितना है भाई? तो 24 है हमारा। ठीक है, तो बोला गया दूसरे का वैल्यू बताओ। भाई साहब 24 से पूरी दुनिया को पता है यार, 7 24 25 होता है। ठीक है, तो एक बार तुम्हारा गेस करने में क्या जा रहा है? कुछ जा थोड़ी रहा है, बताओ। अगर तुम मानो हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा वहाँ परफॉर्मेंस अपना दे पा रहे हो, और चीज़ें तुम्हारी बहुत जल्दी निकल के आ रही हैं, तो क्यों पूरे भीड़ में जा करके शामिल होना? मुझे 24 देखते एक ट्रिपलेट याद आ जाता है, 7 24 25। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये मेरा सेंटर होगा, मैं इसको 7 मानूंगा। 7 हो गया, 24 हो गया, तो ये हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर ये हमारा क्या है? तो ये हमारा 25 निकल करके आए। ठीक है, अच्छा रेडियस भी हमारा 25 दे रखा है, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो हिट एंड ट्रायल की बात ही नहीं आती है। क्यों भैया? रेडियस 25 दे रखा है, अगर ये 25 है और ये 24 है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा? तो 7 होगा। अब यहाँ पर आ जाओ,
27 में से 7 घटा दो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर ये क्या है, 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। कैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया, 5 का 4 गुना, 5 का 5 गुना, तो ये 5 का 3 गुना कितना होगा भाई, 15 हो जाएगा। 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अखिलेश सक्सेना भाई सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ, जो कल मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे एक पेज में लिख करके अपने सामने आज जा करके स्टडी टेबल पे चिपका दो भाई, और सुबह शाम बस थोड़ा सा जा कर करके 10-10 मिनट वहाँ पे खड़े होकर के एक बार पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर दे, अखिलेश जी को परेशान कर दे, इतना बड़ा भी ट्रिपलेट की औकात नहीं है भाई। ठीक है, बस एक बार जा करके देखो। बाकी यहाँ पर देखो, ये हम सीधा सीधा बोलेंगे, अगर नहीं भी समझ में आ रहा था तो इसको x मान लेते, और x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते, रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना, यानी यहाँ पर 25 के स्क्वायर में से किसे घटाना, 20 के स्क्वायर को घटाना। तो आप यहाँ पर बोलते सर ये देखो ये क्या है, एक बार 25 में से 20 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और एक बार 25 में 20 जोड़ेंगे इतना आ जाएगा। सर कुल मिलाकर के ये 225, जिसका रूट करने पर 15 निकल करके, अगर ये 15 है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो अगर ये 15 है तो टोटल हम बात करते हैं 15 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया। तो कई सारे तरीके से मैंने कहा ना कि सवालों को आप खोल सकते हैं, समझ सकते हैं, घुमा सकते हैं। आप इस वाले सर्कल के क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, ए बी सी डी का मान 8 और 6 दिया गया है, और ये दोनों समानांतर जीवाएं हैं। कहा गया ये दोनों के दोनों सेम साइड पे हैं सेंटर के, दोनों के बीच में दूरी 1 की है, तो यहाँ रेडियस कितना होगा। अब आया है सेम साइड का सवाल लपेटे में। आ जाओ भाई बनाते हैं। सेम साइड वाले में यहाँ पर क्या होता है, बड़ा वाला कोड थोड़ा यहाँ पर सेंटर के पास में होता है, और छोटा वाला जैसे कहते हैं ना, बड़ा वाला बेटा है ये, ठीक है, पिता के करीब में थोड़ा सा होता है यहाँ पे, वही वाली बात है। तो ये जैसे मान लो सेंटर हो गया। अब ये बड़ा वाला कोड है, छोटा वाला कोड है। बड़ा वाला कौन है, ए बी है, 8 है। तो अगर जैसे मानो यहाँ पर हम लोग इसको जब जोड़ते हैं और हम लोग जब इसे बनाएंगे, तो ये 8 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये 6 है तो 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। पहले का मान ए बी है तो ए बी लिख देंगे, दूसरे का मान सी डी है तो सी डी लिख देंगे। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन देम 1 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी 1 बताई गई है, तो बोला गया रेडियस कितना होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों से सेम बात अनुरोध करूँगा, और अनुरोध क्या करूँगा, मैं तो सवाल को 1 सेकंड में उड़ाना सिखाऊंगा। आप एक बात बताओ सर, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो रेडियस कभी भी 4 से बड़ा ही होगा ना भाई। ये 4 से बड़ा नहीं है, ये 4 से बड़ा नहीं है, ये 4 से बड़ा नहीं है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 से बड़ा है, और जो है तो वही वही तो उत्तर है भाई। क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो कभी भी अपने परपेंडिकुलर या बेस से बड़ा होता है, यानी हमारा 3 से भी बड़ा होना चाहिए था, 4 से भी बड़ा होना चाहिए था, इसीलिए रेडियस हमारा 5 हो जाएगा। इसीलिए रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी हाँ, अगर आपको यहाँ पर बनाना है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा आप गैस करके बना लो। अब गैस करके कैसे बनाएगा भाई, कोई कोई भी है तो कैसे गैस कर सकता है, मैं सिखाऊंगा गैस कैसे करना है। आप ये बताओ, मानो यहाँ पर 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो ये हमेशा देखो कितना लेगा, 5 लेगा। अगर ये 5 लेगा और ये 4 है तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब वापस से यहाँ पर जब आप इसको बनाते हो, अब बनाते हो तो बोलोगे क्या बनाओगे, तो बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ पर जब मैंने बनाया तो ये 5 था, तो ये कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और ये 5 और ये 3 है तो ये पूरा 4 निकल करके आना चाहिए। तो वेरीफाई करने का तरीका ये है कि ये 4 होना चाहिए, और अगर ये 4 होना चाहिए तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है, यानी 4 है, और 4 है, इट मीन्स यहाँ पर ये वेरीफाइड है। समझ गए। तो हमने कहा अगर मैं इसे 5 मानता हूँ और ये 4 दिया गया तो ये 3 निकल करके आ गया, और ये 5 है और ये 3 है तो ये 4 होना चाहिए। 4 में 3 ये रहा, 1 ये रहा जोड़ने पर। अगर वहीं यहाँ 2 दिया होता, सेंटर 1 के जगह पर इन्होंने 2 दिया होता तो 3 + 2 5 आ जाता, जो कि गलत हो जाता। तो उस केस में हम ये बोलते हमने गलत उठाया है, बट ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो सारा खेल है ना शब्दों का है, शब्दों का माया जाल है और कुछ नहीं है यहाँ पे। आइए CHSL का ये सवाल है, देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में। तो बोला गया 2 पैरेलल कोड है हमारे पास में, यानी 2 समानांतर जीवाएं हैं, सेम साइड के ऊपर में है, एक का मान 12 20 है, और यहाँ पर कहा गया है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√13, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा। यहाँ हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और इसी वजह से हो सकती है क्योंकि वो एक ट्रिपलेट नहीं है। अगर वो ट्रिपलेट होता तो हम लोग उसको भी लपेट देते हैं।
ठीक है, तो 12 और 20 की अगर बात की गई है तो चलिए आइए थोड़ा सा बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सेम साइड में बड़ा वाला मेरे भाई पास में होता है थोड़ा सा, और उसके बाद में उसके नीचे काफ़ी नीचे छोटा वाला होता है। अगर हम यहाँ देखें सवाल में लेकर के, तो भाई ये जैसे मानो ये सेंटर हो गया तुम्हारा, तो सेंटर से यहाँ पर ये क्या होगा, दोनों को विभाजित करते हैं। सेंटर से यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों से विभाजित करते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में चीज़ें और क्या क्या हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, ज़रा वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर कहेंगे टू पैरेलल कॉर्ड आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए सर्कल। बड़ा वाला 20 है तो यानी ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक हमारा 12 है तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना है, तो 5√13 है। तो यहाँ पर रेडियस हमारा कितना है, तो 5√13 है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5√13 हम इसे बना लेंगे। अब एक बात बताइए, 5√13 ये दिया गया है, ये वाली वैल्यू 10 है, तो क्या ये पता कर लोगे? तो बोलोगे हाँ जी सर पता कर लेंगे। तो पता करो ना, फिर पता करो। यहाँ पर ये जो तुम्हारा x है, x कौन सी दूरी है भाई, यहाँ पर ये वाली दूरी है। तो पहले हम x के बारे में पता करते हैं, यानी x को निकालने के लिए क्या करना होगा, तो x को निकालने के लिए रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना होगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 13। तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर 25 इंटू कितना हो जाएगा, 13 बार में, और -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब 25 इंटू 13 होता कितना है, तो देखो 25 को 10 बार गुना करेंगे ना तो तुम्हारा 250 आ जाएगा, और 25 को 3 बार गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। 250 में 75 जोड़ोगे 325 आएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे भाई 325 ही लिख लो। फिर बोलोगे कि सर इसके स्क्वायर, इसका ये पूरे का स्क्वायर कितना निकल करके आ रहा है, 325 निकल करके आ रहा है। थोड़े से कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके यही होते हैं कि हम मल्टीपल स्टेप्स को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। मेरे भाई पेपर में किन का वक्त ज़्यादा लगता है, उन्हीं लोगों का जो एक एक स्टेप को लिखने में बिलीव करते हैं। अब जो बच्चा यहाँ पर सीधा इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटाना है, और इसका स्क्वायर भी अगर 325 नहीं लिख सकता है, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हो, कितने देर में पेपर सॉल्व करेगा, खुद ही सोचो। अब ये 325 है, ये 100 है, डिफरेंस कितने का आएगा, 225 का। और वो 225 का जब रूट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 15। तो यहाँ तो इतना थोड़ा लिखना बनता है ना, थोड़ा इतना फास्ट तो यहाँ पर चला करो। ठीक है, तो x का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम एक नई वैल्यू निकालते हैं। हमें यहाँ पर पता है, यहाँ दूसरे साइड में आप देखो, इसी साइड में कर लें या दूसरे साइड में, चलो इसी साइड में करते हैं। अब ये देखो ये वाला वैल्यू भाई, यहाँ पर इस तरीके से कुछ करके आप यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना है, तो ये 5√13 है। ये हमारा कितना है, 5√13, और ये हमारा कितना है भाई, 6 है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो y का मान निकालना है। क्या निकालना है भाई, यहाँ पर y का मान निकालना है। तो यहाँ पर y का मान निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, सर देखो ये 5√13 है पूरा का पूरा, ये कितना है, 5√13 है, और 5√13 में से हम यहाँ पर 6 निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो y की बात करते हैं तो वही बात है, पूरा का पूरा हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 325 में से हम घटाएंगे 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमारा मेरे भाई मिलेगा कितना, तो 290। यहाँ पर देख लो 25 तो तुम्हारा चला गया भाई, इसमें से बच गया 11, तो 289 मिलने वाला है। डिफरेंस 289 का, 289 का जब रूट करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 17 मिलेगा। 289 का रूट करेंगे तो 17, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक y हमारा 17 है और ये हमारा 15 है। तो ये जो d नाम का वैल्यू होगा, d कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर दोनों के बीच में जब डिस्टेंस निकालना है ना, तो यहाँ पर बड़े वैल्यू में से छोटे वाले को घटाना होगा, y में से x को घटाना होगा। y हमारा 17 है, ये हमारा 15 है, तो घटा देंगे तो डिफरेंस हमारा 2 का आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर सी फॉर का होना प्यार है। तो चाहे वो सर्कल का सवाल हो या किसी भी टॉपिक का सवाल हो, जब आप उन्हें बनाते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए कि आपका जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है वो सही होना चाहिए, फिगर बनाने का तरीका सही होना चाहिए, कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना। समझ में आ गया भाई आपको, ये बात यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग खुद से ट्राई करिए। मैं आपको मेरे भाई 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, ट्राई करिए आप लोग यहाँ पे। चलिए 1.5 मिनट का वक्त मैं दे रहा हूँ आपको, ट्राई करके बताइए 14 का आंसर कितना होगा।
हाँ जी भाई, बन गया, बताइए। बना सवाल? 5 5 5 5 बता रहे हैं लोग। आ जाओ भाई। कहा गया द लेंथ ऑफ द टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर 8 एंड 6, और बी ए सी का मान जो है वो 90 डिग्री है, तो रेडियस हमारा कितना होगा? तो चलिए आइए, यहाँ पर दो कॉर्ड है हमारे सामने, ए बी है और ए सी है। तो पहली बात तो हम यहाँ पर सर्कल बनाते हैं। दूसरा, दो कॉर्ड है हमारे सामने, तो आ जाओ यहाँ पर। एक हमारा मेरे भाई बी से ए तक आएगा और ए से सी तक जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, कुछ ऐसा आपके सामने भाई कॉर्ड बनने वाला है। ये आपका ये बी से ए तक आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ए से कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ पर ए से लेकर के सी तक जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, ज़रा वो देखो, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई बी से ए तक आने वाला है और ए से कहाँ तक जाने वाला है? सी तक जाने वाला है। तो कहा गया द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड, यहाँ पर पहला कॉर्ड हमारा ए बी है और दूसरा हमारा ए सी है। इसका मान हमारा कितना है? तो 8 है। और इसका मान कितना है? तो 6 है। बी ए सी का मान हमारा कितना है? तो 90 है। तो बोला गया रेडियस कितना होगा। क्या मैंने आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाई है कि कभी भी अगर कोई भी सर्कल होता है भाई यहाँ पर, तो सर्कल में अगर मान लो ये हमारा डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है, ठीक है, ये मेरे भाई क्या है? डायमीटर है। अगर अगर ये डायमीटर है, तो सर्कल पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेकर के इसके दोनों छोरों से जोड़ूंगा, तो हमेशा कितना आएगा? तो 90 आएगा। हमेशा कितना आएगा? तो 90 आएगा। तो क्या इसका उल्टा सत्य नहीं है? अगर मैं डायमीटर लेकर के बनाता हूं तो 90 आता है। तो अगर यहाँ पर 90 आ रहा है और अगर इस दोनों छोरों को जोड़ा जा रहा है, तो क्या ये मेरे भाई छोर जो है ये हमारा किसका काम करेगा? डायमीटर का ही काम करेगा। यहाँ पर ये सेंटर होगा और यहाँ पर ये वाला लाइन जो होगा सेंटर से होकर के गुजर रहा होगा, यानी आर, और कितना होगा? आर होगा। सिंपल सी बात है। अगर डायमीटर है तो 90 बनाता है, तो यानी अगर 90 बना रहा है, इट मीन्स ये डायमीटर है, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर वही बात है ना कि अगर तुम उसको प्यार करते हो तो वो भी तुम्हें करती है। तो अगर वो तुम्हें कर रही है, इसका मतलब तुम भी उसको प्यार कर रहे हो। शब्दों का हेर फेर है और कोई बात नहीं है। तो आप बोलोगे गुरुजी 8 है और 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ऑटोमेटिक ट्रिपलेट से 10 हो जाएगा। 2 आर का मान 10 है, तो आर का मान कितना होगा? 5। यानी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के? सारा खेल साया हमारा माया जाल जो है वो किसका है? ट्रिपलेट का है। तो कुल मिलाकर के सर हम आपको दो प्रॉपर्टी जो है वो बता चुके हैं। अब हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ाने वाले हैं कि सर्कल की जो ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है। इसको थोड़ा हम स्पष्ट रूप से आपको क्लियर कराएंगे। ये सारी बातें जो है जो यहाँ दी गई हैं, इसको हम अपने अनुसार अपने लहजे में हम आपको समझाते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी कहती है वो यहाँ पर ये कहती है कि सुनो बाबू मुशाहिद, सुनो यहाँ पर तुम जब भी एक सर्कल को बनाना तुम, और जब भी एक सर्कल को बनाना ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करना भाई, ये तुम्हारा मेरे भाई कोई कॉर्ड ले लेना, कोई भी कॉर्ड लेना, कोई भी कॉर्ड यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं अपने हिसाब से कोई भी कॉर्ड ले रहा हूँ, और क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। पर कभी कुछ हम लोगों ने नया ट्राई ही नहीं किया यार, इसमें ना हम बहुत कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। जैसे ये कलर है, ये बता रहा है कि आपने चूज़ कौन सा किया है। हम यहाँ से काफ़ी कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हम पेन से बहुत कुछ काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। सर देख रहे हैं ना आप कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास में। देखिए हम झंडा लगा सकते हैं यहाँ पे, देखिए। तो ये हमारा मेरे भाई हो चुका है। आ जाओ। तो मैं आपको जो प्रॉपर्टी सिखा रहा था वो हम प्रॉपर्टी क्या सिखा रहे हैं भाई। तो ये प्रॉपर्टी एकदम आप लोग ऐसे इसको हार्ड दे दो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका। तो आपको क्या दे देना चाहिए? एकदम हार्ड इसे दे देना चाहिए, देखिए, ठीक है। हम अपना दिल देखिए यहाँ पर बोर्ड पे उतार चुके हैं, तो आप लोग इसको एकदम हार्ड दे दीजिएगा। और यहाँ पर हार्ड देने के बाद में इस प्रॉपर्टी को समझिएगा, ये प्रॉपर्टी कहती क्या है। तो ये प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि जैसे मानो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ठीक है। और ये सर्कल का कहीं पर कोई एक पॉइंट हो गया। तो जैसे मानो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सेंटर पे जोड़ता है इसको, किस पे जोड़ता है भाई? सेंटर पे। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कोई इसको इससे जोड़ता है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर किससे जोड़ता है? तो इससे जोड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर ये सरकमफेरेंस पर जितना भी कोण बना रहा है, यही वाला कोण, समझिए मेरी बात को लेकर के, ये जो हमारा कोड है सरकमफेरेंस पर जितना बना रहा है, सेंटर पर हमेशा कितना बनाएगा? तो सेंटर पर हमेशा मेरे भाई इसका डबल बनाएगा। और डबल बनाएगा तो कितना बनाएगा? तो डबल बनाने के साथ में यहाँ पर ये 2 थीटा बनाएगा। कितना बनाएगा मेरे भाई? तो हमेशा उसका डबल, यानी कितना बनाएगा? 2 थीटा बनाएगा। तो ये बात हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। बिल्कुल दे दिया हमने आप डबल।
कि जितना यहाँ बनता है उसका डबल बनेगा। आप इसका रिवर्स भी कह सकते हो कि सेंटर पर जितना बन रहा है हमेशा उसका क्या बनेगा, तो आधा बनेगा। ये हमारी मेरे भाई तीसरी प्रॉपर्टी है। आ जाइए चलिए। हाँ, हार्ट देखने के बाद में बहुत लोगों के जो है यहाँ पर हार्ट बाहर निकलने आ चुके हैं। सब्र करो तुम लोग नालायकों, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे दो। हमारा हार्ट बनाना चलता है, ठीक है, तुम्हारा नहीं चलेगा अभी, भूलो मत, अभी बेरोजगार हो, ठीक है। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर सवाल देखो क्या कहा गया, बोला गया दिए गए चित्र में ओ हमारा केंद्र है और पी हमारा कोई पॉइंट है। अगर हमसे यहाँ पर कहा गया है ए ओ बी का मान, ये वाली वैल्यू 140 है, तो आपसे यहाँ पर कौन सा पूछा गया, ए पी बी का मान पूछा गया है, हो जाएगा, बस बात खत्म। तो इतने मक्खन मक्खन प्रॉपर्टी है सर्कल के अंदर में, क्या ही कहें बताइए। मतलब ऐसे समझ लो केंद्र से बाहर तक जाते जाते वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। समझ रहे हैं सर? बताइए। जब कोई पास में रहता है प्यार ज़्यादा उमड़ता है, जब वो दूर जाता है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, वही बात है, ठीक है। अब हमारे सर हैं, बताइए, जब मैडम से मिलते, रहने दीजिए बंदी रहने दीजिए, जब मैडम से मिलते हैं तो बहुत प्यार आता है उनके ऊपर में, और जैसे जैसे यहाँ से वो ऑफिस से निकलती हैं, दूर जाती हैं, बहुत दूर जाती हैं, अपने घर तक पहुँच जाती हैं, इनका प्यार उनके लिए आधा हो जाता है। तो वही याद रखना है, केंद्र से जैसे बाहर जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 16 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया, ओ हमारा सेंटर है, हमसे यहाँ पर x का मान पूछा है। देखो हालांकि जीवन में x की कहीं पर कोई वैल्यू नहीं होती है, जिस दिन वो गई थी उसी दिन उसको हमने वैल्यूलेस मान लिया, हमने कहा तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, जाओ, क्योंकि अब तुम क्या हो चुकी हो, x हो चुकी हो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो अगर अब वो x हो चुकी है यहाँ पर, तो अब उनकी वैल्यू निकालनी है। बहुत दुख होता है यार जब x की वैल्यू निकालने को कहा जाता है, पर ठीक है, अब निकालना ही निकालना, गणित के टीचर है, क्या करे बताओ, मजबूरी है अपनी। आ जाओ भाई, तो यहाँ पर ये तुम्हारा सेंटर है। अब ये सेंटर है तो सेंटर से ये तुम्हारा रेडियस हो गया और ये भी तुम्हारा रेडियस हो गया। तो अगर ये भुजाएं बराबर होती हैं तो ये जो कोण बनेंगे ये भी तो बराबर ही बनेंगे ना यार, बताओ, ये भी तो बराबर ही बनेंगे। और अगर बराबर बनेंगे तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा भाई, 40 होगा यहाँ पे। ये क्या है मेरे भाई, 40 है तो कितना होगा, 40 ही होगा। अब एक बात बताइए, 40 और 40 कितना होता है, 80, ठीक है। अगर 80 होता है तो केंद्र का कोण हमें यहाँ पर कितना मिलेगा बताओ। तो 40 और 40 80 है तो केंद्र का कोण हमारा कितना होगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। केंद्र का कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये हमारा 80 है तो ये हमारा कितना बन गया, 100। और अगर मुन्ना ये 100 है तो पीछे कितना बनने वाला है, इसका आधा, इसका आधा बनने वाला है। तो यानी x की वैल्यू कितनी होने वाली है, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया? आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है भाई साहब समझ नहीं आया, बता रहे हैं भाई देखो पास में रहते ना, और अगर ये कहते समझ में नहीं आया, इतना समझाने के बाद में 3 इनो मंगाते हैं, उसके अंदर में 4 नींबू निचोड़ते हैं, 3 चम्मच काला नमक डालते हैं, घोल करके बढ़िया से थोड़े से पानी में, तब पिला करके पूछते बाबू बताओ अब कैसा लग रहा है, नींद से बाहर आ चुके हो, अब बढ़िया से पढ़ाई कर। तब इतना बढ़िया तुमको समझ में आता है ना, जो क्वेश्चन हम नहीं भी बनाए हैं ना वो भी आंसर तुमको एकदम दिखना शुरू हो जाता है भाई, यकीन मानो। तो समझ में जब ना आए ऐसा एक्सपेरिमेंट लगाया करो, ठीक है, खुले आंखों में एकदम ठंडी तेल डाल करके तब पढ़ाई करो, देखो बहुत मजा आएगा तुमको। पढ़ लो अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया। The radius of a chord of a circle is equal to the radius of the circle। देखो the length of chord of a circle is equal to radius of circle, angle which this chord subtend in the major segment of the circle is equal to। आसान भाषा में अगर हम बताएं तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पर जितना ये आपका कॉर्ड है ना, जैसे मान लीजिए, तो उतना ही यहाँ पर ये रेडियस भी है, उतना ही क्या है दोस्तों, रेडियस भी है। यानी कहने का मतलब अगर रेडियस r है और r है तो ये भी कितना है, r है। तो गजब की बात हो गई भाई साहब यहाँ पे है, बताओ जरा। अब ये जो बात हो गई वो क्या हो गया, आप बोलेंगे गुरुजी कि सर ये हमारा क्या हो गया, तीनों के तीनों रेडियस 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 बराबर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे कोण कितने के बनते हैं, तो बोलोगे सर 60 के बनते हैं। सारे के सारे किसके बनते हैं, तो 60 के बनते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सर्कल के 2 सेगमेंट होते हैं, अगर आप इसे खींचते हो ना तो ये नीचे वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ऊपर वाले को बड़ा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, बड़ा वाला घर बोलते हैं। तो कहा गया एंगल विच द कॉर्ड सबटेंड, यानी ये वाला जो कॉर्ड है भाई यहाँ पर, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड मेजर सेगमेंट में, मतलब इस बड़े वाले सेगमेंट में कितने का एंगल बनाएगा,
तो कितने का एंगल बनाएगा? कोई भी बिंदु ले लो, हमें कौन सा किसी से यहाँ प्यार मोहब्बत है जो हम इतना सोचें। तो हमने कहीं पर भी ले लिया भाई, मानो हमने बिंदु यहाँ ले ली। अब हमने कहा ठीक है ये वाला कोड यहाँ जाएगा, देखो ये वाला कोड यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला यहाँ पे, तो ये एंगल कितने का बनाएगा ये बताओ। तो अगर हम बात करते हैं एंगल को लेकर के, तो अगर यहाँ पर 60 है तो 60 है तो मेरे भाई पीछे कितना बनेगा? हमेशा इसका आधा कितना बनेगा? 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा भाई। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा। लोग ये पूछ रहे हैं कि ओपी और ओक्यू बराबर कैसे हो गया? इतना मारेंगे ना तुमको। ये सेंटर है और ये सरकमफेरेंस है, तो ये रेडियस नहीं होगा, ये रेडियस नहीं होगा, तो बताने की जरूरत है कि रेडियस बराबर होता है। 40 कैसे हो गया? ये जो आर्यन शर्मा लिख रहा है भाई, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दो साइड बराबर, तो उनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और अगर ये 80 है तो एक ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है। 180 में 80 निकल गया तो 100 बच गया, और पीछे हमेशा इसका आधा बनता है। गजब हाल है भाई साहब, कहाँ ध्यान रहता है ये लोग का। ये सब नया नया तैयारी करने आया ना, मजबूरी में आया। ठीक है, ये लोग को पता है यहाँ पर बिना पढ़ाई लिखाई किए तो बात बनेगी नहीं यहाँ पे, ना मेरी शादी होगी उससे, और वो भी इंतजार में मेरे कब तक रहेगी। तो चलो कुछ ना करे तो जीवन में एसएससी का तैयारी कर ले, भूले भटके आ गया ये लोग। बताओ गलती लोग का थोड़ी है, बताओ ये लोग का प्रेशर जो दिया गया ना वो उसकी गलती है। अभी निब्बा निब्बी वाला उम्र था, थोड़ा खेलता कूदता हंसता खेलता भागता, बताओ कितना दुख की बात है यार। नन्हे कंधों पे जिम्मेदारी आ रखी है, बेचारों को सर्कल में रेडियस तक का ज्ञात नहीं है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और बताओ कितने प्रेशर में। समझ सकता हूँ तुम लोगों का दुख भाई, है भी, अभी हो सकता है, कोई बात नहीं। वो एक लाइन है ना रांझना मूवी की, गलियों की मोहब्बत को शहर के लड़के ले जाते हैं, बस वही वाली बात है। हो रहा है तुम लोगों के साथ में, दिक्कत मतलब। आ जाओ पढ़ो चलो। 18 नंबर सवाल देखो भाई, क्या कहा गया? बोला गया दिए गए फिगर में BC हमारा कोड का काम करता है, O हमारा केंद्र है, A यहाँ पर कोई बिंदु है मेजर आर्क में। तो हमसे कहा गया सुनो BAC का मान और OBC का मान कितना होगा। अभी लोग कोई एंगल ही नहीं लिया, बताओ ऐसे थोड़ी चलता है भाई, कुछ तो एंगल मान लेता ना ये लोग यहाँ पे। यानी इतना तो फिक्स है कि ये एंगल का जो सम है वो एक कांस्टेंट आने वाला है। मतलब यहाँ पर अब सोचो कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब चाहे एंगल में तुम कुछ भी ले लोगे भाई, ये फिक्स है कि रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, तो सेम ही आने वाला है। कुछ भी मान करके चलो, यहाँ पे कुछ भी मान लो भाई। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे गुरुजी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऐसे अजीब हरकतें करके दिखाऊंगा ना, ऐसे एंगल लेके दिखाऊंगा जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे और आंसर हमारा तब भी सही आएगा। पहले हम थोड़ा सीधा सीधा एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं भाई। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि ये वाला कोण मेरा 10 डिग्री है। मानने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर मेरे भाई 10 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। काहे 10 हो जाएगा भाई? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो जो मजबूरी में तैयारी करने आए हैं उन बच्चों के लिए फिर से बाबू देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, अब तुम्हारा 20 हो गया बाबू, तो कितना बच गया? 160। तो यहाँ पर 160 लिखेंगे। अच्छा ये तो पता है ना बाबू 160 कैसे आया? ऐसा है ना, देखो बात ऐसा है कि तीन एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल के अंदर में। तो देखो ट्रायंगल का दो एंगल तो लिखा गया है, तीसरे को 160 बनाना पड़ेगा, नहीं तो 180 नहीं बनेगा। अब अगर ये 160 है तो देखो पीछे अभी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? जितना केंद्र पर बनेगा उसका आधा। तो क्वेश्चन में कहा गया BAC मतलब कितना? तो 80। और यहाँ पर ये कितना कहा गया? 10। तो 80 जमा 10 कितना होगा? तो 90 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बोलो कहाँ आपने कोई अजीब एंगल लिया? आपने तो 10-10 मान लिया, हमको पता था आंसर तो इसी पे आना है, इसीलिए 10 मान लिया। हाँ ठीक है, हमको पता है तुम थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी आदमी हो ना, रामानुजन के नक्शे कदम पर चल पड़े हो, इसलिए अब तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा मैं और बढ़ा देता हूँ, तुम्हारे रिसर्च में थोड़ी सी बातें मैं और डाल देता हूँ। भाई साहब मैं यहाँ पर है ना जो मर्जी ले लूँ, आंसर 90 ही आना है, देख लो। ठीक है, आप एक काम करो, आप 0 डिग्री ले लो। अब बोलोगे सर क्या गणित के साथ मजाक कर रहे हो, 0 का भी एंगल होता है, हम लेकर के बताएंगे भाई, हम सिद्ध करके दिखाएंगे, तुम खाली देखते तो चलो। अभी मैंने क्या लिया? तो एक पॉजिटिव वैल्यू लिया। अभी मैं 0 लेकर के दिखाता हूँ। अगर ये 0 होगा तो ये भी कितना होगा? 0 होगा। काहे का कि रेडियस है और रेडियस है। अब अगर ये 0 है और 0 है तो ये कितना होगा? इसको 180 होना पड़ेगा। और क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अगर ये 180 है तो पीछे इसका कोण बनेगा 90, और अगर ये 90 बनेगा तो आंसर कितना आएगा? 0 जमा 90, और 0 जमा 90 तब भी कितना आएगा? 90 आएगा। बोले नहीं नहीं 0 पर तो फिर कुछ खेला हो गया, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, 0 एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जबरदस्ती का एग्जाम्पल है। हम तुमको ये बोले हैं कि आंसर इसके वैल्यू पे नहीं डिपेंड कर रहा,
आंसर इसके पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इनके सम पर डिपेंड कर रहा है। और सम का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर a प्लस बी का मान मैंने तुम्हें 5 कह दिया ना भाई, तो आप इसको 3 ले सकते हो, इसको 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। एक और बात बताऊं, इसको 6 भी ले सकते हो और -1 भी ले सकते हो, क्योंकि आंसर इसके सम के ऊपर में है, ना कि इसके वैल्यू पे और ना इसके वैल्यू पे। तो जब बात सम के ऊपर में निकल करके चली आती है ना, तो आप यहाँ पर कोई भी मान ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुझ गए? नहीं बुझे तो देखो, अभी तुमको हम माइनस में लेकर के डेटा दिखाते हैं। मान लो कि तुम्हारी इच्छा हो गई गुरुजी हम इसको जो है -10 मानेंगे। मानो, मानने में क्या जाता है? तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। -10 -10 -20 होता है, और -20 होगा तो ये वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ जाएगी? 200। और अगर ये 200 आ जाएगी, क्योंकि भैया तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो अगर ये 200 आ गया तो पीछे वाला क्या होगा? इसका आधा। आधा कितना होगा भाई? 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला दोनों को जोड़ के बताओ, तो भाई 100 में से तुम -10 को जोड़ना, कितना आएगा? 90। तब भी उत्तर कितना होगा? तो 90 होगा। तो हम हमेशा चाहते हैं ना, गणित को रटो मत, ऐसे घुमाओ एकदम कि नजरों के आसपास में चीजें घूमनी चाहिए। समझ में यहाँ पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, काहे हम 0 माने, क्यों हम भाई 10 माने, क्यों हम -10 माने। समझ के बात को लेकर के। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है, आधे लोग तो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, लैंग्वेज देख के छोड़ देते हैं, अरे लंबा सवाल है, इसको बाद में लौटते वक्त में जो है इसको देख लेंगे, अभी रहने दो। चाहे वो क्वेश्चन में कुछ हो ना हो, लौटते वक्त में देखेंगे। यही कहानी चलती है। बताओ, क्वेश्चन में कहा गया पी और क्यू जो है मिड पॉइंट है दो कॉर्ड के, ठीक है, ए बी और ए सी के यहाँ पे, ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट ओ। द लाइन ओ पी एंड ओ क्यू आर प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट आर एन एस। टी इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क बिटवीन पॉइंट आर एन एस ऑफ ए सर्कल। बी ए सी का मान 32 है, आर टी एस का मान कितना? ये भी कोई सवाल है? बताना जरा है, बकवास सवाल। यहाँ पे देखो क्या कहा गया, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड, और वो दोनों कॉर्ड डायमीटर नहीं है। AB and AC respectively of a circle with point O. The line OP and OQ are produced to meet the circle at point R and S. तो यहाँ पर जो है दोनों कॉर्ड गारंटेड है कि विपरीत दिशा में होंगे, तो भी यहाँ पर इनको प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सेम डायरेक्शन में होगा ना तो बात नहीं बन पाएगी। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दो कॉर्ड बनाया, हमने क्या कहा भाई? दो कॉर्ड बनाया हमने, तो कहा गया P and Q are the मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड। ये जैसे मानो यहाँ पर एक कॉर्ड हमारा क्या है, तो AB है, और एक कॉर्ड हमारा दोस्त यहाँ पर क्या है? AC। अच्छा, पी एन क्यू आर द टू, ए बी और AC है, तो ए बी और AC नाम के ही दो कॉर्ड बना दें। यानी यहाँ पर आपको जो है तनिक यहाँ पर कुछ ऐसा खेल खेलना होगा, ठीक है। ए बी और AC भाई हम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। चलो, तो ये हमारे पास में A हो गया, ये हमारे पास में B हो गया, और ये हमारे पास में C हो गया। तो कहा गया पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड, यानी ए बी का मिड पॉइंट कौन है भाई? तो ए बी का मिड पॉइंट हमारा P हो गया, और AC का मिड पॉइंट कौन हो गया? तो भाई Q हो गया। तो बोला गया यहाँ पर पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट ओ। तो पहले यहाँ पर ये सेंटर है O के ऊपर। कहा गया द लाइन OP एंड OQ आर प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट आर एन एस। तो यहाँ पर पहले ए बी का डिस्कशन हुआ है, तो ये पहले यहाँ पर इसको मिलाया जाएगा, तो ये सर्कल को मिल रहा है R पे, और OQ को जब मिलाया जाएगा यहाँ से, जब OQ को मेरे भाई मिलाया जाएगा, तो ये सर्कल को कहाँ पे मिलेगा? तो ये सर्कल को मिलेगा S के ऊपर, ठीक है। तो पढ़ लीजिए हिंदी में भी, P और Q क्रमशः O केंद्र वाले किसी वृत्त में दो जीवाएं, जो कि एक AB है और एक AC है, उसके मध्य बिंदु हैं। तो AB का मध्य बिंदु P है, AC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया रेखा OP और OQ, OP को मेरे भाई बढ़ाया गया तो वो R पर मिला, और OQ को बढ़ाया गया तो वो S पर मिला, ठीक है। तो R तथा S पर मिलते हैं। T वृत्त के दीर्घ चाप पर, ठीक है, R तथा S के मध्य कोई बिंदु है। T इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है, ऑन द मेजर आर्क बिटवीन द पॉइंट R एंड S। अब जैसे मानो ये R और S है, तो फिगर के अकॉर्डिंग R और S में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो क्वेश्चन में देखो, पढ़ो बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छा सवाल है। T is any point on the major arc between point R and S of a circle। R और S के बीच में यहाँ पर बोला गया है, बिटवीन R and S। तो R और S के बीच में यहाँ भी ले सकते हो, और R and S के बीच में यहाँ पर ये भी ले सकते हो। दो तरह के चाप बन रहे हैं, किस तरफ लेना है? क्या यहाँ पर T को इस तरफ लेना है, या T को मेरे भाई उस तरफ में लेना है? क्योंकि देखो ऐसे मान करके चलो, देखने वाले का नजरिया होता है, कहते हैं ना, ग्लास के अंदर में अगर आधा पानी भरा है
तो देखने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है कि उसमें आधा पानी है या आधा खाली है। अगर मैं आपको दोस्त यहाँ पर बताऊँ, सपोज करो ये हमारा ग्लास है और मैंने किसी बच्चे को दिखाया और मैंने पूछा कि चलो बाबू बताओ, मैं आपको पानी भर के दिखाता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो एक बच्चे ने यहाँ पर ये कहा कि सर इसके अंदर में आधा पानी है, और दूसरे ने यहाँ पर क्या कहा, तो सर ये आधा खाली है। तो देखने का नज़रिया है। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने आर और एस के बीच में एक पॉइंट लेने को कहा, तो कोई ऐसा हो सकता है जो यहाँ पर आर और एस के बीच का मतलब यही समझे कि सर यही तो एक पॉइंट है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो आर और एस को मतलब यहाँ पर ये समझे और यहाँ भी एक पॉइंट ले, हो तो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए एग्जामिनर ने ये कहा कि देखो दो तरह के तो पॉसिबिलिटी बनेगी, छोटे वाले को माइनर बोलेंगे, बड़े वाले को मेजर बोलेंगे। तो तुम्हें जो वैल्यू लेनी है वो साफ तौर पर टी जो है एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि कहाँ पर होगा, मेजर आर्क में, यानी बड़े वाले आर्क में तुम्हें लेना है। तो हमारा विजन क्लियर हो गया कि टी की जो प्लेसमेंट करनी है वो कहाँ पर करनी है। अब टी की जो प्लेसमेंट है वो मेजर आर्क में, मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दी कि टी नाम का एक पॉइंट है और टी नाम का पॉइंट हम मेजर आर्क में ले लिए। यहाँ पर इस वाला जो पॉइंट है ना भाई यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट में यहाँ पर क्या कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट है अब वो टी पे वहाँ पे ले लिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर BSc का मान हमारा कितना है, तो BSc का मान जो है वो हमारा 32 है। RTS का मान कितना होगा, BSc का मान, अब BSc का मान हमारा ये वाला कौन हमारा कितना है भाई, 32 है। हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया, RTS, तो ये हमारा RTS का मान पूछा गया, RTS का मान कितना होगा। अब ये बताओ किसी ने इसको बनाया, सतीश कुमार फालतू का डिस्टर्ब ना करो भाई, सच बता रहा हूँ ब्लॉक मारे जाओगे। कायदे से पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने आए हो तो ठीक है, पढ़ाई करने आओ, नहीं तो क्लास से भी हाथ धो बैठोगे। बताओ भाई, अनिश कुमार का आंसर 74 आ रहा है, सुशांत भंडारी का 74 आ रहा है। चलिए भाई, तो यहाँ पर इस सवाल को बनाने के हमारे पास में तरीके क्या हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, दुनिया में पता नहीं जिसको भी टफ लगे मैं आपको आसान बना करके दिखा सकता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये तुम्हारा सेंटर हो गया, और अगर ये सेंटर हो गया तो आपको ये बात पता है कि सर सेंटर से डाली गई कोई भी लाइन, यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, सेंटर से डाली गई कोई भी लाइन हमेशा कितने का एंगल बनाती है, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वैसे ही सेंटर से डाली गई कॉर्ड के ऊपर में कोई भी लाइन हमेशा कितने का एंगल बनाती है, तो हमेशा मेरे भाई 90 का ही एंगल बनाती है। तो यहाँ पर कितने का बनाती है, तो 90 का बनाती है। अब अगर कोई भी त्रिभुज होता है ना दोस्त, यहाँ पर कोई भी त्रिभुज, उसके तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है, और कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसके चारों को जोड़ने पर 360 आता है। अगर यहाँ बात करते हैं तो ये आपका मेरे भाई क्या है, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर तो चारों को जोड़ने पर 360 मिलेगा। तो ये 90 है और ये 90 है, 180 है, तो यहाँ इसको जोड़ने पर भी कितना आएगा, 180 आएगा। 180 में यहाँ पर आप देखो ये 180 आ चुका है, तो इसे भी 180 आना पड़ेगा। 180 में यहाँ पर ये हमारा 32 है, तो ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 148, ताकि 140 और 30 170, और ये हमारा 10 180, तो ये कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये बात 1000 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ और फिर से एक बार और पढ़ा रहा हूँ। और क्या पढ़ा रहा हूँ कि यार ये जो चाप है ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा चाप है। ये हमारा चाप अगर सेंटर पर देखो, यहाँ पर ये सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है, अगर ये सेंटर पर 48 बना रहा है या 148, तो यही वाला चाप हमारा मेरे भाई सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगा, तो बोलोगे गुरुजी इसका आधा, यानी 148 का आधा कितना हो जाएगा, तो 74 हो जाएगा। और इसीलिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है। तो कितना आसान सवाल बन गया यार, बताना। यहाँ पर ये 90 और 90 180 थे, तो इन दोनों को भी 180 होना पड़ेगा। उसमें अगर ये 32 है तो ये 148 होना पड़ेगा। ये चाप अगर केंद्र पर 148 बना रहा है, तो यही चाप आपका परिधि पर कितना बनाएगा, तो उसका आधा यानी 74। तो बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 3। उसने ये सिखाया केंद्र पर जो भी कोण बनता है हमेशा उसका आधा बनता है कहाँ पे, परिधि पे। ध्यान रखिए। आइए चलिए अब यहाँ पर आपको जो है वो पढ़ना है अगला पॉइंट, अगला यहाँ पर थ्योरम, अगली बात है यहाँ पर वो क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर ये देखो वो ओरिजिन इसकी कहाँ से हुई और कैसे हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ये एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, तो एक कॉर्ड भी हमने बनाया। उसके बाद में हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो ये तुम्हारा सेंटर होता है। फिर हमने यहाँ पर ये कहा कि सेंटर पर सर जो भी कोण हमारा बनता है ना, देखिए जैसे मान लीजिए सेंटर पर हमारा एंगल बन रहा है, और सेंटर पर हमारा कितना बन रहा है, तो सेंटर पर हमारा 2 थीटा बन रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
फिर मैंने कहा यार एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर जब हमने पॉइंट लिया, तो यहाँ पर जब हमने पॉइंट लिया तो हमने ये प्राप्त किया, हमने ये देखा कि जब ये वाला एंगल को हम लोग कंसिडर करके चल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था भाई, तो यहाँ पर हमने जो देखा वो ये देखा कि सर ये 2 थीटा था, और 2 थीटा का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आधा हो जाएगा थीटा। सेंटर पर जितने का भी कोण बनेगा उसका आधा कहाँ बनेगा, तो परिधि पर बनेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे सर ये 2 थीटा है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। फिर हमने एक और पॉइंट लेकर के यहाँ पर जानने की कोशिश की, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर ये जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा सर 2 थीटा है, तो उसका भी आधा कितना होगा, तो थीटा होगा। तो ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर क्लियर होते गई कि भैया तुम इस पूरे सेगमेंट में कहीं पर भी जाओगे हमेशा इसका आधा मिलेगा। लेकिन इस खोज के दौरान में अगर मैं अब सेंटर वाले को गायब कर दूं, अगर मैं सेंटर वाले को गायब कर दूं तो भैया एक नया प्रॉपर्टी बन करके आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं यहाँ सेंटर वाली चीज को गायब कर देता हूँ ना आपके सामने, सेंटर वाली चीज को मैं अगर आपके सामने गायब कर, तो यहाँ पर क्या बनेगा जरा वो देखिए, सेंटर वाला लाइन, बस यहाँ पर ये सेंटर वाला जो है ना आपका ये पर्पल कलर वाला जो लाइन है दोस्त, यहाँ पर इसको अगर मैं गायब कर दूं तो अब आपके सामने इस सेंटर का कोई कंसेप्ट ही ना रखूं, अब आपके सामने क्या बन गया देखना जरा। अब आपके सामने दोस्त मात्र इतना बन करके रह गया कि जैसे अगर कोई भी ये हमारा कोड होता है, तो ये कोड मेरे भाई कोई भी सेगमेंट, ये एक ही सेगमेंट में सिंगल, ये लोअर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, और ये मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट है दोस्तों यहाँ पर, तो ये कोड अगर एक जगह एक सेगमेंट में कितना बना रहा है, एक जगह अगर थीटा बना रहा है, तो यही मेरे भाई उसी सेगमेंट में दूसरे जगह भी कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, और ये तीसरे जगह भी कितना बनाएगा, तो ये मेरे भाई थीटा ही बनाएगा। इसको कहते हैं एक नया प्रॉपर्टी, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या कहते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, एक यहाँ पर सेगमेंट में जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो यहीं पर कहा गया कि एक ही सेगमेंट में एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, इस तरह की बातें जो है वो कही गई है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोला गया दिए गए फोटो में ए भी हमारा दोस्त क्या है, तो ये भी हमारा जीवा है, कॉर्ड है, पी और क्यू जो है वो 2 पॉइंट है और एक ही तरफ में है, एक ही सेगमेंट में है। अगर ये वाला कोण दोस्त हमारा 54 है, तो बताना जरा ए पी बी का मान कितना होगा, ये वाला मान कितना होगा। तो बोलोगे सर देखो ये लाइन है, अगर एक जगह पर 54 बना रहा है ना, तो दूसरी जगह पर भी कितना बनाएगा, तो दूसरे जगह पर भी 54 ही बनाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी फॉर कहो ना प्यार। समझ में आ गया बात, सी फॉर क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है। क्लियर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जरा, यहाँ पर अगला सवाल भी आप लोग, कहा गया दिए गए फोटो में बी वाई एक्स का मान कितना होगा, बी हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया। यही मान हमसे पूछा गया, हमने कहा सर धरती पर इससे आसान कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है, आप जरा देखिए, तो ये एक्स आपका कोड हो गया है। अगर ये एक्स यहाँ पर कितने का कोण बनाने का हिम्मत रखता है, 45 का, तो यही वाला एक्स वाई जो होगा यहाँ पर भी कितने का कोण बनाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 45 का बनाएगा, यहाँ पर जी फिक्स हो गया। यहाँ पर अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, तो 45 होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात, कोई परेशानी की बात है, तो बोलेंगे नहीं गुरुजी सेम सेगमेंट में मामला बराबर होता है, और ये हमें समझ में आ गया है। तो अगर ये ट्रायंगल है आपका, और अगर ये ट्रायंगल है दोस्त यहाँ पर, और इस ट्रायंगल में आपको साफ अक्षरों में ये दिख गया कि ये वैल्यू हमारी कितनी है, 45 है, तो भाई ये 45 है, और ये तुम्हारा कितना है, 50 है, और तुमसे पूछा जा रहा है ये पूरा पूरा एंगल कितना होगा, तो पूरे पूरे एंगल को कितना मान लो, मान लेते हैं भाई अल्फा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 का कोण बनता है। तो 45 50 अल्फा सबको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 180। तो बोलेंगे सर 45 हो गया, 50 हो गया, और कितना हो गया अल्फा, सबको जोड़ दीजिए तो 180 आना है। ये हमारा कितना है, तो 95 है। 95 इसमें से अगर जाएगा तो हम यहाँ पर कितना बोलेंगे, बोलेंगे सर अल्फा का मान 85 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना। अरे समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये है सर्कल के आपके आसान आसान और हलवा क्वेश्चन, क्या है इनमें, कुछ भी नहीं है, बताओ। अब ये 22 नंबर सवाल ही देख लो, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि किसी सर्कल के अंदर में है। तो चलिए भैया बनाते हैं यहाँ पर, और क्या कहा गया इस सवाल को भी यहाँ पर लपेटते हैं। तो कहा गया कि देखो कोई भी तुम्हारे पास में एक सर्कल है, तो बनाओ भाई यहाँ पर, ये तुम्हारे पास में सर्कल है, तो बोला गया इसके अंदर में कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने मेरे भाई जो है ट्रायंगल, और ये रहा मेरे भाई सर्कल। तो हमने कहा कि देखो ये एक सर्कल है, बोला गया ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारा ए हो गया,
ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया यहाँ पर। और इंस्क्राइब है किसी सर्कल के अंदर में डी इज अ पॉइंट ऑन द आर्क बी सी। तो जैसे ये बी सी वाला मेरे भाई है, तो यहाँ पर डी नाम का कोई एक पॉइंट दे दिया गया यहाँ पर, ये डी नाम का। तो हमसे बोला गया ये ए डी बी का मान कितना होगा, यहाँ पर ए डी बी, ये हमारा ए डी बी का मान हमारा कितना होगा। अब चाहे डी को यहाँ ले लो, चाहे डी को यहाँ ले लो, इसमें कोई बेईमानी की बात नहीं है। डी को कहीं भी ले सकते हो, उधर ले सकते हो, उधर ले सकते हो, उधर ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आपसे जो यहाँ पर ए डी बी का मान बोला गया, मतलब ए से डी तक कनेक्ट करना है, और यहाँ पर ये, यानी आपसे यहाँ पर ये वाला मान पूछा गया कि ये वाला मान हमारा कितना। हमने कहा हम आपको बताएंगे जी। आप परेशान क्यों होते हैं? आप सर्कल को देख करके बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। हाँ, ये है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि बी नाम के पॉइंट को अगर नीचे मान लूँगा ना, तो ये फिगर बड़ा आसान बन जाएगा, मैं आपको समझा पाऊँगा। यहाँ पे एक काम करो, बी को यहाँ पर ये मान लो, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ये तुम्हारा सी हो जाएगा, और ये तुम्हारा मेरे भाई ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया डी इज एनी पॉइंट ऑन आर्क बी सी, ठीक है। तो बी मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ए डी बी का मान बोला गया। मान लेते हैं भाई यहाँ पर डी नाम का पॉइंट है जो बी सी के बीच में है। आप यहाँ पर खैर डी नाम का पॉइंट आपके मन में ये आ रहा है कि सर यहाँ लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बी सी नाम का आर्क यहीं है, ये भी तो एक बी सी है ना भाई। तो यहाँ पर ये डी को मेरे भाई ज़रूरी तो नहीं कि यहीं ले लो, आप यहाँ पर यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने ये ए डी बी का मान कहा गया, हालांकि देखो कायदे से जो बताऊँ तो यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमसे किसका मान पूछा गया है, तो ए डी बी का मान। पिछला वाला भी फोटो सही था, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गलती थी, बस ये समझाने के नज़रिए से मैं बना रहा हूँ अलग अलग, नहीं तो मेरा कोई पर्पस नहीं है। तो ए डी बी का मान कहा गया। हमने कहा यार ये देखो, ये हमारा होता है 60, ये देखो मेरे भाई यहाँ पर ये भी होता है 60, और डेफिनेट है ये भी हमारा कितना होगा, तो 60 होगा। अब मैं आपको एक ही बात तो सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और वो फिगर रोटेट करके सिखाना चाहता था, ठीक है, इसीलिए मैंने नामकरण बदला था, बट ठीक है, मैं ऐसे भी समझा दूँ। मेरा मात्र यहाँ पर इतना कहना है कि देखो ये कोड को देखो, ये जो तुम्हारा कोड है ना, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, बट फिर भी समझाने की कोशिश है मेरी। ये जो कोड है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट पर कितने का कोण बना रही है, 60 का, तो यही वाली कोड मेरे भाई दूसरे भी बिंदु पर कितने का कोण बनाएगी, 60 का। यहाँ पर भी कोण कितने का बनेगा, तो यहाँ पर भी कोण आपका 60 का ही बनेगा, और ये हमारा क्या होगा, सही होता। अगर हो सकता है आपको ये ना दिखे, आपकी प्यारी प्यारी अखियाँ अगर इसे नहीं देख पाए, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी आपको दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। और वो तरीका हमारा क्या है, वो देखो, अपने को है ना फिगर रोटेट करना भी आता है, और अगर फिगर रोटेट करना आता है तो यहाँ पर इसको देखो, अपन थोड़ा इसको नचाएंगे, और अगर नचाएंगे तब आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे, बोलेंगे अरे गुरुजी ये बात थी क्या, हम तो पकड़ ही नहीं पा रहे थे, अब दिख गया। देखो ये रेखा है तुम्हारी भाई, ठीक है, तुम्हारी रेखा नहीं है, गणित की रेखा है ये। तो ये रेखा है भाई यहाँ पर, और ये रेखा जो हो गई यहाँ पर, ये कितने का कोण बनाती है, तो ये 60 का बनाती है। तो यही वाली रेखा उसी वाली सेगमेंट में कितने का कोण बनाएगी बाबू, तो बोलोगे सर उसी वाले सेगमेंट में कितने का बनाएगी। अगर यहाँ पर 60 बना रही है तो यहाँ भी कितना बनाएगी, तो यहाँ पर भी सर ये 60 ही बनाएगी। तो यही तो पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पर ए डी एंड बी। समझ गए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ? तो ये छोटी सी बात थी जनाब, आपको ये समझना था, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया कहा। अब इसके बाद ऑल्टरनेट सेगमेंट की जो कहानी है वो हम लोग कल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सर्कल में और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। कुल मिलाकर के हमारे सामने जो है 60-70 सवाल होंगे, जो भी होंगे, जितने भी होंगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना भी, उनका भी, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं भाई, ध्यान रखो, ठीक, धन्यवाद भाई, थैंक यू।